महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। गृह मंत्री के अधीन पुलिस होने का अर्थ ये नहीं है कि पुलिस गृह मंत्री या सरकार के हर आदेश को आंख बंद करके मानने के लिए बाध्य है। भारत में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था मुख्यतः राज्य सूची के विषय हैं। केंद्र की अपनी पुलिस सुरक्षा एजेंसियां और हाँ, आपके सवाल का कानूनी और संवैधानिक उत्तर थोड़ा अलग है, और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। गृह मंत्री के अधीन पुलिस होने का अर्थ ये नहीं है कि पुलिस गृह मंत्री या सरकार के हर आदेश को आंख बंद करके मानने के लिए बाध्य है। भारत में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था मुख्यतः राज्य सूची के विषय हैं। केंद्र की अपनी पुलिस सुरक्षा एजेंसियां और केंद्रीय गृह मंत्रालय की अलग जिम्मेदारियां हैं। संविधान स्वयं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को संविधान के अधीन रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का आदेश और कानूनी आदेश एक ही चीज नहीं होते। यदि किसी पुलिस अधिकारी को ऐसा आदेश दिया जाता है जो स्पष्ट रूप से कानून या न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है, तो केवल यह कहकर कि सरकार ने आदेश दिया था, उस अधिकारी को स्वतः कानूनी संरक्षण नहीं मिल जाता। पुलिस का कर्तव्य संविधान और कानून के अनुसार कार्य करना है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह मामले में पुलिस को बाहरी दबाव से बचाने और रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन को बनाए रखने के लिए पुलिस सुधारों के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद के आदेशों में भी इन निर्देशों के अनुपालन पर जोर दिया है, लेकिन आपके कथन में एक सुधार मैं जरूर करूंगी। ये कहना सही नहीं होगा कि सरकार के पास केवल सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार है और उसे नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को कानून और संविधान के दायरे में नीतियां बनाने, प्रशासन चलाने और पुलिस प्रशासन को वैधानिक दिशा देने का अधिकार है। समस्या वहां शुरू होती है जहां वैध प्रशासनिक अधिकार का इस्तेमाल संविधान, कानून या नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किया जाए। भारत में संविधान सर्वोच्च कानूनी आधार है और सरकारी कार्रवाई भी संविधान के अधीन है। और एक और महत्वपूर्ण बात, आपने आईपीसी और बीएनएस दोनों का उल्लेख किया है। 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, इसलिए किसी घटना की कानूनी जांच करते समय यह देखना पड़ेगा कि घटना कब हुई थी और उस समय कौन सा कानून लागू था। केवल आरोप देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पुलिस ने अमुक धारा तोड़ दी है। इस पूरे प्रश्न को मैं इस तरह संक्षेप में रखूंगी। पुलिस सरकार की निजी शक्ति नहीं है। पुलिस राज्य की वैधानिक संस्था है। सरकार उसे कानून के अनुसार निर्देश दे सकती है, लेकिन पुलिस को संविधान और कानून के विरुद्ध आदेश का पालन करने का अधिकार नहीं मिल जाता। यदि सत्ता के दबाव में पुलिस जानबूझकर अवैध गिरफ्तारी, झूठा मुकदमा, हिंसा, सबूत से छेड़छाड़ या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उस कार्रवाई की वैधानिकता अलग से जांची जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपके मूल सवाल का सीधा जवाब है नहीं। पुलिस को सरकार की तानाशाही का पालन करना संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। पुलिस का अंतिम दायित्व कानून और संविधान के शासन के प्रति है, लेकिन किसी विशेष मामले में यह साबित करने के लिए कि कोई आदेश वास्तव में अवैध या घटना और लागू कानून को देखना जरूरी होगा।